गुड मॉर्निंग बच्चों। तो आज हम बात करने जा रहे हैं बेसिक स्ट्रेंथ, रिलेटिव बेसिक स्ट्रेंथ और बेसिसिटी। इससे पिछले क्लास में बात किए थे एसिडिटी, लेकिन ये मत सोचना है जो एसिडिटी और बेसिसिटी बस इतना ही फिनिश्ड हो गया, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को अभी तक 100% क्लियर नहीं हुआ होगा। तो जैसे जैसे हम लोग ऑर्गेनिक में आगे बढ़ेंगे, बेसिसिटी और एसिडिटी का और भी लार्ज कॉन्सेप्ट मिलते जाएगा। इसीलिए ये जब तक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हम लोग चलाते रहेंगे तब तक एसिडिटी और बेसिसिटी का बात होगा। तो चले हम बात करें रिलेटिव बेसिक स्ट्रेंथ और बेसिसिटी। बेस के बारे में अलग अलग कॉन्सेप्ट है। तो जैसा कि हम जानते हैं लेविस के अनुसार, अकॉर्डिंग टू लेविस क्या लिखे हैं, अकॉर्डिंग टू लेविस एन इलेक्ट्रॉन डोनर, एक इलेक्ट्रॉन डोनर जो होगा वे काम करेगा बेस की तरह से। मान लिया जाए, एग्जाम्पल हम लेते हैं, ये इसके पास कोई लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन है और H+ जिसमें एक्सेप्ट करने का कैपेसिटी है, तो ये BH बना। तो ये जब इसको हम माइनस ले लेते हैं तो ये इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट किया है और एक पेयर इलेक्ट्रॉन डोनेट किया, इसलिए इसको कह देंगे लेविस का बेस, और ये जो है कहलाएगा लेविस का एसिड। अगेन अकॉर्डिंग टू ब्राउनस्टेड-लॉरी के अनुसार बात करेंगे तो सबस्टांस which is accept H+ act as base। ब्राउनस्टेड-लॉरी के अनुसार जो H+ को क्या करे, एक्सेप्ट करे। मान लिया जाए हम NH3 लेते हैं और ये H+ मतलब इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट, ये इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है। और जब ये इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है तो ये वहीं जाएगा जहाँ जिसके पास लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन हो, जिसके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन हो। तो ये इसको इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, जस्ट इसके जैसा ही है। लेकिन जो भी बात होगा, ये किस पर बात हो रहा है, H+ पे, और यहाँ क्या बात हो रहा है, इलेक्ट्रॉन डोनर। तो ये बन गया NH4+। तो ये इस समय हम कहेंगे ये जो है बेस है। इसी तरह से अकॉर्डिंग टू आर्हेनियस सबस्टांस गिव OH-, और जो OH- देगा उसको हम लोग बेस कहेंगे। तो मेनली हम अभी जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बात करेंगे रिलेटेड, वे किससे रिलेटेड, तो लेविस से। लेकिन ये कोई एकदम फिक्स नहीं है जो लेविस का ही बात किया जाए, यानी हम लोग बेसिक स्ट्रेंथ चाहे जिससे आ जाए। तो पहले वीडियो को पॉज कीजिए, नोट कीजिए। तो जब हम ये बात समझ गए, जो एक इलेक्ट्रॉन डोनर जो होगा वे बेस होगा, तो अब बेसिक स्ट्रेंथ या इसी को क्या कह दीजिएगा, बेसिसिटी। तो बेसिक स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग पावर। जितना ही इलेक्ट्रॉन डोनेट करने का पावर क्या होगा, ज्यादा होगा, जितना ही इलेक्ट्रॉन डोनेट करने का नेचर ज्यादा होगा, उसका बेसिक स्ट्रेंथ उतना ही ज्यादा समझा जाएगा। या यूं कह दे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल स्टेबिलिटी ऑफ कंजुगेट एसिड। पिछले क्लास में क्या बात किए थे, कंजुगेट बेस। थोड़ा सा देख लीजिए। यदि मान लिया जाए हम NH3 का बात करते हैं और H+ का, तो ये इसको इलेक्ट्रॉन डोनेट किया, इसीलिए ये बेस है
और ये क्या है, एसिड है। NH4 इलेक्ट्रॉन डोनेट किया, इसके साथ आ गया, तो इसीलिए NH4। आज जब इलेक्ट्रॉन डोनेट किया इसीलिए इसके ऊपर क्या आ गया, प्लस। लेकिन हाँ, प्लस आया। तो इस तरह से हम लोग क्या देख रहे हैं, ये जो लेविस का बेस है, यदि हम दूसरा के साथ बात करें, इसको रिलेट करेंगे, तो ये जब बेस है तो इसका ही नाम है कंजुगेट एसिड। क्या नाम है, कंजुगेट एसिड। तो इस एसिड का स्टेबिलिटी जितना ही ज्यादा होगा, बेसिक स्ट्रेंथ उतना ही ज्यादा समझा जाएगा। या दूसरे भाषा में कहें, जो इसको इलेक्ट्रॉन डोनेट करने का पावर जितना ही ज्यादा होगा, बेसिक स्ट्रेंथ उतना ही ज्यादा समझा जाएगा। हाँ, एक फिजिकल से रिलेटेड हम बात कर लेते हैं। पिछले क्लास में एसिडिटी के केस में हम फिजिकल से रिलेटेड बात नहीं किए थे। जैसा कि हम कहेंगे, जो बेसिक स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वैल्यू ऑफ Kb और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल वैल्यू ऑफ Pkb। तो सबसे पहले तो आप ये समझिए, जो आपको ये कहा जाएगा, जो Kb का वैल्यू ज्यादा है, तो बताइए एसिडिक स्ट्रेंथ, बेसिक स्ट्रेंथ क्या होगा। तो रट जाना है, जो Kb का वैल्यू ज्यादा तो बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल Pkb। अब ये है क्या, तो Kb जो है इसका नाम है बेस डिसोसिएशन कांस्टेंट। क्या नाम है, बेस डिसोसिएशन कांस्टेंट। और Pkb वही है बाबू, यानी ये माइनस लॉग Kb न लिख करके क्या लिखा जाता है, Pkb। यानी इसका मतलब हुआ, जो Kb इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है Pkb का। इसी तरह से हम एसिडिक स्ट्रेंथ का भी बात करेंगे। हम फिर आज लिख देते हैं एसिडिक स्ट्रेंथ का, जो लोग पिछला क्लास क्वेश्चन बना रहे होंगे PDF में, क्योंकि आज भी आपको PDF में लिंक दिया हुआ रहेगा बेसिक स्ट्रेंथ से। बेसिक स्ट्रेंथ से क्वेश्चन बनाएंगे, तो वहाँ यदि Kb ये टर्म रिलेटेड रहेगा तो आप समझ गए। तो वीडियो को पॉज करें, इसके बाद नोट कर लें। तो चलिए हम अभी ऑर्गेनिक का बात करते हैं। NH3 दूसरा ले लेते हैं, ये NH2 से NH2NO2, और तीसरा ले लेते हैं NH2OCH3। बहुत अच्छा से आप समझें, ताकि एक ही बार क्या हो सके, फाइनली क्लियर हो जाए। ये बार बार का परेशानी नहीं होना चाहिए। तो सबसे पहले सभी के पास लॉन पेयर है, इसीलिए ये बेस है। इसीलिए क्या है, ये बेस है, क्योंकि लॉन पेयर है तो ये किसी को इलेक्ट्रॉन देगा। तो जब हम स्ट्रेंथ बात करने जा रहे हों, तो सबसे पहला काम करेंगे, जो ये बेस है कि नहीं है, इस बात का निर्णय लें। पता चला जो बेस तो है ही नहीं और उसका स्ट्रेंथ पता करने लगे, तो ये सब का सब बेस है। अब जब सब का सब ये बेस है, तो बेसिक स्ट्रेंथ का मतलब होगा जो वे आसानी से इलेक्ट्रॉन को दे। तो देखिए, यदि देने का बारी आता है
तो यहाँ पे यदि बात करेंगे तो NH3 आसानी से दे देता है, क्योंकि इसका साइज क्या है, छोटा है, क्योंकि इसका साइज छोटा है। कई तरह से हम रिलेट करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम क्या समझा रहे हैं, जो बेसिसिटी यदि कहा जाए तो बेसिक स्ट्रेंथ यदि कहा जाए तो सबसे ज़्यादा इसमें फर्स्ट का होगा। क्यों होगा? क्योंकि साइज बहुत ही छोटा है, और जब साइज छोटा है तो आसानी से क्या किया जा सकता है, इसको इलेक्ट्रॉन दे देगा। अब सवाल है जो इस तीनों में आप देख लें, तो हम चाहे एसिडिक स्ट्रेंथ का बात करें या बेसिक स्ट्रेंथ का बात करें, देख लें जो कितना पार्ट कॉमन है। तो देखिए ये जो इतना पार्ट देख रहे हैं ये कॉमन है, और जब कॉमन है इसका मतलब है HNO2 और OCH3 के ऊपर डिपेंड करेगा बेसिक स्ट्रेंथ, बेसिसिटी। तो ये H ना इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है और ना एक्सेप्ट करता है, तो इसका कोई बात ही नहीं है। NO2 ये -I-M मतलब इलेक्ट्रॉन को खींचने वाला, और ये जो पार्ट है ये -I लेकिन +M। यदि I और M एक दूसरे को अपोज करे तो किसके आधार पर निर्णय लिया जाएगा, M के आधार पर। यानी इसका मतलब इफेक्टिवली फाइनली जो सोचेंगे तो ये इलेक्ट्रॉन डोनर है, और जब ये इलेक्ट्रॉन डोनर है तो उस सिचुएशन में हम क्या बात करेंगे, तो क्या समझे, जो यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन डोनर है तो आसानी से ये किसी को इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है, लेकिन इसमें क्या है, इलेक्ट्रॉन तो एक्सेप्टर है, ये डोनेट करना चाहेगा, नतीजा होगा जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड जो है इधर की तरफ मोबालाइज हो जाएगा, लेकिन इसमें इलेक्ट्रॉन क्लाउड ये देने के लिए स्वतंत्र है, इसमें न डोनर है न एक्सेप्टर है। तो इस फर्स्ट के बाद कौन हो जाएगा, 4, उसके बाद कौन हो जाएगा, सेकेंड, और उसके बाद कौन हो जाएगा, थर्ड। तो हम लोग इतना कॉन्सेप्ट न सोच करके हम कह देंगे बेसिसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल +I +M है, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल -I -M, मतलब +I +M बेसिक स्ट्रेंथ को बढ़ाएगा, जबकि -I -M बेसिक स्ट्रेंथ को घटाएगा, बेसिसिटी को घटाएगा। हाँ, यहाँ पे एक बात और बात कर लें, ये तो बेसिसिटी का ऑर्डर है, बेसिसिटी यानी बेसिक स्ट्रेंथ। हम यदि हमसे कहा जाए वैल्यू ऑफ KB, इसके बारे में क्या कहा जाए आप लोगों से, वैल्यू ऑफ KB, तो वैल्यू ऑफ KB बताए जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसका, बेसिसिटी का, बेसिक स्ट्रेंथ का। तो वैल्यू ऑफ KB जो होगा फर्स्ट, फोर्थ, सेकेंड और थर्ड। क्या समझे बात, यानी बेसिक स्ट्रेंथ पता कर लीजिए, वही वैल्यू ऑफ KB होगा। वैल्यू ऑफ KB होगा मतलब बेसिक स्ट्रेंथ होगा। वैल्यू ऑफ PKB यदि कहा जाए तो जस्ट अपोजिट, यानी थर्ड का सबसे ज़्यादा, सेकेंड का, फोर्थ का और तब फर्स्ट का। वीडियो को पॉज कीजिए, नोट कीजिए, फिर हम नेक्स्ट सवाल लेते हैं, फिर समझेंगे हम लोग। तो चले हम लोग देखें, ये पता करना है बेसिक स्ट्रेंथ यानी बेसिसिटी। ये जो है आपको जेई मेन में आया है 2019 में। तो क्या कहा जा रहा है, बेसिक स्ट्रेंथ जैसे ही आपसे कहा जाए तो सबसे पहले आपको क्या पहचानना होगा बाबू, जो बेस है कि नहीं है। फिर हम लोग क्या पहचानेंगे, जो कितने पार्ट क्या है हम लोगों का कॉमन है। तो देखिए जैसे ही बेसिक स्ट्रेंथ यहाँ बात करें तो इतना पार्ट हम लोगों का क्या है, कॉमन है। बहुत इंपॉर्टेंट बात कर रहे हैं, जो पार्ट कॉमन है उसको आप हटा दें, क्योंकि कॉमन पार्ट पे कोई विचार नहीं करेंगे। तो उसके बाद क्या समझाए, जो कॉमन पार्ट के अलावा है उस पर विचार करें, और उस पर विचार करने के लिए I और M का निर्णय लें। तो ये देखें, ये -I है,
ये क्या है, प्लस m है और माइनस i है, ये माइनस i है माइनस m है, और ये जो है प्लस i इफेक्ट यानी प्लस i है। तो m इफेक्ट तो बहुत ही पावरफुल, तो सबसे ज्यादा बेसिसिटी किसको कह देंगे, सेकेंड को। ध्यान दीजिए, m जो है यहाँ प्लस m और ये माइनस i, किसके अनुसार बात चलेगा, तो प्लस m के अनुसार, क्योंकि मीजोमेरिक इफेक्ट रिजोनेंस से रिलेटेड है और रिजोनेंस एक स्ट्रॉन्ग इफेक्ट है, इसलिए हम लोग ये इफेक्टिवली समझेंगे डोनर है। और प्लस i प्लस m बेसिक स्ट्रेंथ को बढ़ाया था, इसीलिए सबसे ज्यादा बेसिक हम कह देंगे किसका होगा, सेकंड का होगा। उसके बाद देखें आप, यहाँ पे ये रिजोनेंस इफेक्ट है, प्लस i भी है, लेकिन यहाँ पे बात करेंगे तो ये माइनस i है, और का नाम हम नहीं लेंगे क्योंकि ये हाइड्रोजन है, एक्सेप्शन है, तो इसके बाद आप क्या कह दीजिएगा, 4 कह दीजिएगा। उसके बाद हम चले जाएंगे, अब इस दोनों में ये समझे, इसमें माइनस i भी है और माइनस m भी है, लेकिन इसमें केवल माइनस i है, तो इसके बाद हम फर्स्ट चले जाएंगे और फर्स्ट के बाद थर्ड चले जाएंगे। तो यही बेसिसिटी यानी बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर है। यदि वैल्यू ऑफ पी के बी कह दिया जाए तो जस्ट क्या कर देना है, अपोजिट कर देना है, थर्ड फर्स्ट फोर्थ सेकंड। क्लियर हो गया बात। कुछ और सवाल लेते हैं, यानी एक ही मकसद होना चाहिए, जो कौन कितना डोनर है, और वे भी छोड़िए, प्लस आई प्लस एम बेसिक स्ट्रेंथ को बढ़ाता है, बेसिसिटी को बढ़ाता है, जबकि माइनस आई माइनस एम बेसिक स्ट्रेंथ को घटाता है। तो पॉज करें, नोट करें। तो चलें इसको देखें, जो बेसिक स्ट्रेंथ क्या है। लॉन पेयर लॉन पेयर लॉन पेयर लॉन पेयर एक्टिव सीट है। तो यदि लॉन पेयर कोई बढ़ाने वाला आ जाए, मतलब इसको ये जो डोनेट कर रहा है उसमें और प्रमोट करने वाला आ जाए, तो ये कौन सा, प्लस एम प्लस एम और ये प्लस आई आई इफेक्ट और एम इफेक्ट में कौन पावरफुल, तो एम इफेक्ट। तो एम इफेक्ट, तो इतना तो क्लियर हो गया, जो बेसिसिटी ए और बी का ज्यादा होगा सी से, क्योंकि इसमें केवल आई इफेक्ट का बात है। अब फिर इस दोनों में देखें, यहाँ दो प्लस एम इफेक्ट है और यहाँ एक एम इफेक्ट है, तो इसीलिए बेसिसिटी जो कहा जाएगा वे सबसे ज्यादा किसका मिला, बी का मिला, उसके बाद ए का मिला और उसके बाद सी का। वैल्यू ऑफ पी के बी, यानी ये जो क्वेश्चन है आपका जेई मेन का 2020, इस बार जो जनवरी वाला फेज जो एग्जाम हुआ है ना जेई मेन का, उसी का ये क्वेश्चन है। तो पी के बी जस्ट अपोजिट कर दीजिए, सी ए और बी। तो उम्मीद है जो आप बेसिक स्ट्रेंथ आपको लगभग क्लियर हो रहा होगा, लेकिन 100% हम नहीं कह सकते जो आपको क्लियर हो जाएगा, क्योंकि ये जितने भी ऑर्गेनिक का कॉन्सेप्ट है, एरोमेटिसिटी, रिजोनेंस, हाइपर कंजुगेशन, आई इफेक्ट, एम इफेक्ट, सबसे रिलेटेड है। और ये हम लोग पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बात करेंगे। ये नहीं सोचना है जो बस आज हम वीडियो अपलोड कर दिए, बस इतना ही बेसिसिटी खत्म हो गया, पिछले क्लास से सीडीटी खत्म हुआ, ऐसा नहीं। तो वीडियो को पॉज करें और कुछ अच्छा क्वेश्चन लेते हैं। तो चलें फिर यहाँ पे देखें, बेसिसिटी ये फाइंड करना है, इसका बेसिसिटी का ऑर्डर अच्छा से समझें। इस बार बेसिसिटी का तरीका दूसरा समझा रहे हैं, देखिए। H प्लस को एक्सेप्ट किया, और जैसे ही H प्लस को एक्सेप्ट करेगा तो कंजुगेट एसिड इस तरह से बन जाएगा, इसमें कंजुगेट एसिड इस तरह से बनेगा। यानी जितने भी बेस है सभी का सभी
H+ एक्सेप्ट करने के बाद क्या बना देगा, कंजुगेट एसिड बना देगा। हम एक पॉइंट आपको अभी समझाए हैं, जो कंजुगेट एसिड का स्टेबिलिटी जितना ही ज्यादा होगा बेसिक स्ट्रेंथ उतना ही ज्यादा होगा। ध्यान से देखें, बहुत इंपॉर्टेंस है बाबू, ये बहुत इंपॉर्टेंस है। तो देखें यहाँ प्लस बन गया, यहाँ भी प्लस बन गया। ये हम जानते हैं जो ये प्लस आई इफेक्ट है, प्लस आई इफेक्ट। तो यदि ये प्लस आई इफेक्ट है तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन भेजेगा, इलेक्ट्रॉन पर तो चार्ज होता है निगेटिव। नतीजा क्या होगा, जो ये प्लस का मैग्नीट्यूड घटेगा तो सबसे ज्यादा घटेगा इसमें। क्यों? क्योंकि इसमें 3 इलेक्ट्रॉन डोनर है, और जब सबसे ज्यादा घटेगा तो ये कह देंगे ये मोर स्टेबल, यानी इतना भी है उसमें सबसे ज्यादा स्टेबल है। और जब ये स्टेबल है तो इसका जो बेस है उसका बेसिक स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा होगा। तो ये बात इन गैस फेज, ध्यान दें, इन गैस फेज में सबसे ज्यादा 4, इसके बाद 3rd, इसके बाद 2nd, इसके बाद 1st। लेकिन इन सॉल्यूशन फेज कहा जाए, इन कौन सा फेज कहा जाए, सॉल्यूशन फेज, तो हम समझेंगे जो सबसे ज्यादा जो होगा ये हो जाएगा किसका, तो 2nd का, सबसे ज्यादा 2nd का। और उसके बाद हो जाता है, सॉरी, सबसे ज्यादा 3rd का, उसके बाद हो जाएगा 2nd का, और उसके बाद हो जाएगा 4 का, और तब हो जाएगा 1st का। अब इस बात को समझ लें जो क्यों ऐसा हुआ, ऐसा क्यों हुआ। यदि सॉल्यूशन फेज का हम बात करते हैं तो सॉल्यूशन फेज में हम लोगों को डिग्री देखना होता है। देखिए ये जो देख रहे हैं NH2, ये 1 डिग्री का एमाइन है, ये 2 डिग्री का एमाइन है, और ये 3 डिग्री का एमाइन है। जैसे ही H+ को एक्सेप्ट कर लिया तो एक पोलर पार्ट बन गया, एक कैटाइन बन गया, और वाटर में इसका डिसोल्यूशन कम हो जाता है। क्या हो जाता है? क्यों? क्योंकि यहाँ स्टेरिक क्राउडिंग, NH3 जो है ये वाटर मॉलिक्यूल को अपने नजदीक आने नहीं देता है, इसलिए ये समझा जाता है जो इसका बेसिक स्ट्रेंथ कम हो गया और इसका बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा हो गया। क्या समझ रहे हैं बात को? हम क्या किए, बात कर रहे हैं सॉल्यूशन फेज में, तो ये H+ तो एक्सेप्ट किया, ये पोलर बन गया, कैटाइन बन गया, और किसी के ऊपर यदि चार्ज आ जाए तो वाटर में आसानी से डिसॉल्व हो जाता है। लेकिन यहाँ पे उल्टा होता है, जो ये चार्ज होने से स्टेरिक क्राउडिंग के कारण इसका डिसोल्यूशन घट जाता है। नतीजा होता है जो 2 डिग्री का जो बेसिसिटी है वे क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। अब आपके मन में क्वेश्चन होगा जो सर 1 डिग्री का तो और होगा, अमोनिया तो और डिसॉल्व हो जाएगा। देखिए सबसे पहली बात तो ये है जो ये एक्सपेरिमेंटल फैक्ट हम लोग देखते हैं, और उसके बाद आपको समझा रहे हैं जो क्या कारण हुआ होगा। इसका मतलब स्टेरिक जो क्राउडिंग है इस 3 डिग्री के केस में ज्यादा इफेक्टिव होता है, इसलिए ऐसा बात हो रहा है, 2 डिग्री के केस में कम। तो देखिए याद रखें 213 और उसके बाद NH3 कौन सा केस में, सॉल्यूशन फेज में। दूसरी बात, यदि आपको ना गैस फेज क्वेश्चन में लिखा गया हो और ना सॉल्यूशन फेज, तो उस सिचुएशन में हम समझेंगे सॉल्यूशन फेज। क्या बात कर रहे हैं, इफ नो एनी फेज इंडिकेशन then we take in solution फेज। तो उस समय हम क्या ले लेंगे, सॉल्यूशन फेज ले लेंगे। और यदि गैस फेज कह दिया जाए तब तो स्पष्ट है ही, तो गैस फेज में कोई कंफ्यूजन नहीं है, गैस फेज में कोई स्टेरिक क्राउडिंग का बात नहीं किया गया, लेकिन सॉल्यूशन फेज जैसे ही कहेंगे तो स्टेरिक क्राउडिंग का बात करेंगे। तो बस
आज के लिए इतना ही। आप लोगों को हम क्वेश्चन दे देंगे डिस्क्रिप्शन में, आप लोग उस पर फिर प्रैक्टिस करेंगे और फिर हम लोग जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे बेसिक स्ट्रेंथ का बात करेंगे। आज हम फाउंडेशन के लिए नोमेनक्लेचर स्टार्ट करने जा रहे हैं, लेकिन नोमेनक्लेचर का आज छोटा सा पॉइंट देंगे रटने वाला, इसलिए जो भी आपके कांटेक्ट में होगा आप कहेंगे जो आज ऑर्गेनिक का नोमेनक्लेचर स्टार्ट हो रहा है, और उसको समझा देंगे जो आज रूट वर्ड दे रहे हैं, क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मेन है रूट वर्ड याद रखना है। फिर अगले रोज हम वीडियो अपलोड करेंगे उसके लिए नोमेनक्लेचर का, और इसमें आप लोगों को कल हम बात करेंगे आयनिक इक्विलिब्रियम, यानी 2 क्लास अब आयनिक इक्विलिब्रियम ले लेंगे, और उसके बाद हम चले जाएंगे सॉल्यूशन। क्या स्टार्ट होगा फिजिकल में? सॉल्यूशन, जो 12th का बहुत ही इंपॉर्टेंस है और उसमें से श्योर क्वेश्चन आता है, बन भी जाता है। बस आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।